स्वागत है। हालांकि संडे है, आप लोग आराम कर रहे होंगे, लेकिन ये खबर आप मिस नहीं कर सकते थे। तो ये खबर है कि जो विधायक हैं श्री जय कृष्ण पटेल, बागीदोरा बांसवाड़ा के हैं, उनको आज एसीबी टीम ने 20 लाख रुपये लेते हुए ट्रैप किया है। ये ट्रैप की कार्रवाई काफ़ी दिन से ये ऑपरेशन चल रहा था। हमारे पास परिवादी रविंदर सिंह, जो कि उस एरिया के नहीं हैं, वो ये पूर्वी राजस्थान के हैं, उनकी माइंस हैं। इन माइंस के बारे में एमएलए साहब ने कोई प्रश्न लगाए हैं विधानसभा में। जो प्रश्न लगाए उस एवज में इनको अप्रोच किया एमएलए साहब ने। जब इनको अप्रोच किया तो इन्होंने इनसे बात की कि साहब क्या बात है। तब इन्होंने बताया कि भाई जो प्रश्न है मैं वापस ले लूँगा अगर आप कुछ मुझे पैसे दें तो। एग्जैक्ट वर्ड्स ये नहीं है, लेकिन भाव यही है। उसके बाद ये बांसवाड़ा भी गए, परिवादी रविंदर सिंह बांसवाड़ा गए, और वहाँ पे भी इन्होंने 1 लाख रुपया एमएलए साहब को दिया था। वो सारा रिकॉर्डेड है, ऑडियो और वीडियो एसीबी की टीम से, एसीबी के डिवाइसेस में सब कुछ रिकॉर्डेड है। और फिर आज अंततः ये आने को यहाँ तैयार नहीं थे एमएलए साहब, लेकिन काफ़ी मुझे लगता है कि एक तरह से डेस्परेशन था, और आज ये यहाँ आए एमएलए क्वार्टर्स पे, और एमएलए क्वार्टर परिसर में आज ये जो ट्रैप की कार्रवाई है उसको अंजाम दिया गया। 20 लाख रुपये लिए गए। ये सारी जो डील थी वो करीब 2.5 करोड़ में हुई थी परिवादी और एमएलए साहब के बीच में, और ये हुआ था कि भाई टुकड़ों में 20-20, 30-30 लाख दिए जाएंगे, और इस तरह से 2.5 करोड़ पूरा करेंगे। और उसके बाद ये प्रश्न जो लगाए गए हैं विधानसभा में उनको वो विड्रॉ कर लेंगे। सर कितने प्रश्न हैं ये? जी, प्रश्न तीन प्रश्न। सर कांस्टेबल जो गनमैन है उसका भी कुछ फरार होने की नहीं, ना गनमैन कहीं फरार नहीं है। गनमैन जो खबरें मीडिया में आ रही हैं, गनमैन बिल्कुल यहाँ मौजूद है। गनमैन फरार नहीं हुआ है। फरार इनका कोई आदमी है जिसका अभी हमें जानकारी नहीं मिली है, एमएलए साहब बता नहीं रहे हैं। तो अभी पूछताछ एमएलए साहब से चल रही है, और उसका जो ही पता चलेगा, जो कैश लेके भागा है वो, उसका रिकवरी हम करेंगे। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे पास इतना एविडेंस है कि ऑडियो वीडियो सारा है, और वो बहुत स्पष्ट है। आज का भी जो कार्रवाई है उसका भी रिकॉर्डिंग हमारे पास है। सर, इसको रेड हैंडेड ट्रैप कहा जाएगा क्या? बिल्कुल ट्रैप कहा जाएगा, और हमने ट्रैप में ही अरेस्ट किया है। क्या उस टाइम पे पैसे बरामद हुए? पैसे उस टाइम बरामद नहीं हुए, क्योंकि इमीडिएटली जब तक एसीबी की टीम पहुंचती आदमी लेकर जा चुका था। लेकिन जो हमारी कार्रवाई ट्रैप के दौरान होती है हाथ धुलवाने की, उसमें एमएलए साहब के जब हाथ धुलवाए, फिंगर्स धुलवाई, तो उसमें रंग आया है। तो हमारे लिए ये सफिशिएंट है। उन्होंने नोटों को छुआ है, गिना है, और हमारे पास जो ऑडियो वीडियो है उसमें स्पष्ट रूप से जो परिवादी है हमारा, वो नोट गिना रहा है गाड़ी में, और उस बैग को नीचे लेकर उतरते हुए एमएलए साहब दिख रहे हैं। सर पिछले कितने दिनों से ये सब कुछ चल रहा था? कब 1 लाख रुपए दिए गए? आज कितने दिनों बाद इस बड़ी ट्रेप की कार्रवाई को अंजाम दिया गया? ये सबसे पहले हमें अप्रोच किया था परिवादी ने 4 अप्रैल को। जी सर, इन प्रश्नों की लिस्टिंग हो चुकी थी क्या? इन प्रश्नों की लिस्टिंग हो चुकी है, लेकिन अभी ये उस पे नहीं आए हैं, मतलब वो टेबल पे नहीं आए हैं। सर, सीक्वेंस ऑफ ट्रैप कैसा रहा, और सीक्वेंस ऑफ ट्रैप के दौरान पैसा किस तरीके से लेके अज्ञात व्यक्ति पैसा लेके फरार हो गया? देखिए, ये निटिग्रिटीज जो हैं वो बाद में हम आपको बताएंगे एक बार पूरा, जब हम देख लेंगे कि कैसे क्या सीक्वेंस ऑफ इवेंट क्या हुआ। क्योंकि आज के लिए हमारी प्रायोरिटी एमएलए साहब से पूछताछ करने की है, तो वो पूछताछ हम लोग करेंगे। और वो इतना कह सकता हूँ कि जो ही पैसे एमएलए साहब ने लिए, उसी वक्त जो परिवादी हमारा था उसको शायद ये अंदाज़ा नहीं लगा
कि पीछे से किसी को उन्होंने बैग पकड़ा दिया है। परिवादी को यही अंदाजा था कि ये बैग ऊपर लेके जा रहे हैं अपने फ्लैट में। क्वार्टर के में लगे हुए सीसीटीवी और इसको देखते हुए कोई व्यक्ति आइडेंटिफाई हुआ है अभी तक? देखिए नो, वो सीसीटीवी कैमराज अभी भी हमारी टीम विधानसभा परिसर क्वार्टर्स के परिसर में है और सारे जो हमारे इनके सीसीटीवी कैमराज हैं उनको हम लोग देख रहे हैं और अगर कुछ मिलता है उसमें तो वो हमारे लिए एविडेंस अच्छी होगी, लेकिन अगर नहीं भी मिले तो हमारे पास एविडेंस सफिशिएंट है। सर, ये हिडन ऑपरेशन कितने दिन से चल रहा था और कब से आप इसको ट्रैक कर रहे थे इस चीज को? 4 अप्रैल से, जैसे मैंने बताया आपको, 4 अप्रैल को इन्होंने अप्रोच 4 अप्रैल को ही किया था या 4 मई को? 4 अप्रैल 4 अप्रैल को। नहीं, पूरा पैसा इंडियन करेंसी असली वाली है और पूरा पैसा 20 लाख है। सर, ये विधानसभा संख्या नंबर जान सकते हैं? क्वेश्चन का कौन सा नंबर था? ये प्रश्न तो मेरे पास नहीं है। मेरे ताकि हम भी जान सके सर। वो विधानसभा आई थिंक सत्र पहले खत्म हो गया, शिकायत बाद में थी। कुछ रिलेटेड हो? ये देखिए प्रश्न नंबर है 5998। एक प्रश्न तो ये है, तारांकित है ये। दूसरा प्रश्न है 6284, ये भी तारांकित है। तीसरा प्रश्न है 950, ये अतारांकित है। 3 प्रश्न है ये। सर, ये जो परिवादी है सर, ये बेसिकली क्या इसकी माइंस है? लीगल है? तो इलीगल ऐसा कुछ थोड़ी सर। नहीं, इसकी माइंस और प्रश्न भी कुछ माइंस से संबंधित है। क्या है प्रश्न ये मैं नहीं बताऊंगा। ये वैर वाला ही है ना सर प्रश्न? वैर वाला नहीं, ये मैं नहीं बता पाऊंगा। मैंने आपको प्रश्न नंबर बता दिए हैं। पहले भी कोई एमएलए अभी तक ट्रैप हुआ है? पहली कार्रवाई ये इतिहास में, राजस्थान के एसीबी के इतिहास में ये पहला अवसर है जब दुर्भाग्य से हमें किसी एमएलए साहब को ट्रैप करना पड़ा है। सर, ऐसी स्थिति में किसी की परमिशन लेनी पड़ती है विधानसभा अध्यक्ष की? आप सीधे एसीबी कार्रवाई कर सकते हैं? निश्चित रूप से, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष विधायक हैं ये हमारे आरोपी, तो विधानसभा अध्यक्ष को बिल्कुल बताया हुआ है, उनको पहले पूरा ब्रीफ किया हुआ है और उनकी पूरी सहमति थी कि ऑपरेशन आगे किया जाए। सर, विधायक और जो फरार हुआ है वो 2 ही लोग हैं अब तक आरोपी, या आगे इनकी संख्या बढ़ सकती है एसीबी की जांच के दौरान? नहीं, इसमें हमारे लिए जो आज का जो रेलेवेंस है वो बेसिकली पैसे कौन ले रहा है और कौन डिमांड कर रहा है। ऑडियो में वो है, वो दूसरे जो किसी ने मदद की हो, ये वो बाद में सब्सिक्वेंट इन्वेस्टिगेशन की बात है, लेकिन हमारे लिए जो मुलजिम थे वो आ चुके हैं हमारे पास। पहली किस्त थी सर? ये डिमांड जो 2.5 करोड़ था उसमें पहली किस्त नहीं है? ये पहले किस्त। इससे पहले कभी? इससे पहले 1 लाख दिए मैंने, जैसे कहा परिवादी बांसवाड़ा गए और वहाँ 1 लाख रुपये देके आए थे। सवाल है अलग-अलग माइंस के लिए है कि एक ही माइंस के लिए थे तीनों? इतनी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन माइंस का एक काम के संबंध में ये प्रश्न उठाए गए हैं। और ये भी इंटरेस्टिंग बात है कि माइंस कहीं हजारों, मतलब सैकड़ों किलोमीटर दूर है और एमएलए साहब का जो क्षेत्र है वो काफ़ी दूर है, तो इनमें वहाँ दूसरे क्षेत्र के लिए इन्होंने ये प्रश्न उठाए, तो ये भी एक दिलचस्प बात है। इंटेंशन के साथ में सर कि परिवादी 2.5 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार क्यों हुआ? कुछ क्या मामला था उन सवालों में? देखिए, ऐसा है कि हमारे संपर्क में परिवादी आया तो जो भी आगे की स्ट्रेटजी होती है उस हिसाब से हमने कहा कि जो भी मांगे आप उसको एग्री करो, सो दैट विश्वास। देखिए, ट्रैप की कार्रवाई के लिए हमारा परिवादी है और जो पैसे लेने वाला है उसमें एक विश्वास डेवलप होना चाहिए, तभी आगे बात बढ़ती है। अगर शुरू में हम कहते कि नहीं 2.5 लाख या नहीं देंगे, वैसे शुरुआत तो 10 करोड़ से थी और धीरे धीरे बार्गेनिंग नेगोशिएशन करते करते ये इस परिवादी उसको 2.5 करोड़ तक लाए। तो सर, क्या सीएम साहब से परमिशन ली गई थी पूरे मसले को लेकर? जानकारी में दिया गया था, क्योंकि वो होम मिनिस्टर भी है हमारे, तो उनको जानकारी दी गई है। कितनी बार प्रयास किया सर? इसको 2-3 बार विफल ही रहा कि पहला ही था? सॉरी, ऐसा क्या सवाल था कि वो चाहते थे कि सवाल ड्रॉप हो जाए? जो परिवादी था क्यों चाहते थे कि सवाल ड्रॉप? सवाल की डिटेल तो देखिए, आप सारा काम मेरे से मत कराइए, आप खुद भी कीजिए अपनी रिसर्च। एमएलए ने पहले फोन किया पहले आज सर परिवादी को, फिर पता चला कि क्या मसला है, क्यों मेरे से
क्यों मेरे से ये प्रश्न पूछे गए। तब परिवादी ने अप्रोच किया कि साहब बताइए क्या है, क्या करना है मेरे को, और कई बार मिला है। और फिर जब हमारे संपर्क में आया तब हमने गाइड किया कि अब क्या क्या करना है। और वो खुद ही कर रहे थे सारी बातचीत, मतलब कि कोई मीडिएटर? नो। इनफैक्ट इतना मतलब सावधानी बरती गई कि साथ में जब बांसवाड़ा गए थे तो जो एसीबी के या जो उनके भी साथ जो भी गए तो इन पे पूरी वॉच रखी गई और बताया गया कि उस गाड़ी में आपके पास और लोग हैं, उनको पीछे छोड़ के आइए। सर क्या परिवादी पे भी कार्रवाई की जाएगी जिस तरीके से अगर कुछ इसके खिलाफ कार्रवाई को सबूत मिलते हैं परिवादी के ऊपर भी? परिवादी के ऊपर हमारे पास तो कोई आरोप नहीं है। जब पैसा दे रहा है तो वो भी गलत काम कर रहा है। दिया कहाँ था, हमारे संपर्क में आने के बाद फिर सारी कार्रवाई हुई ना, पहले थोड़ी दिया उसने। सर आज सुबह का घटनाक्रम थोड़ा सा कितने बजे से क्या प्लानिंग है जी सर? आज सुबह का घटनाक्रम देखिए ये हमें रात से हमारी टीम्स अलर्ट पे थी, वेरियस टीम्स, और परिवादी और एमएलए साहब में बात हुई थी और बार बार वो इंसिस्ट कर रहे थे कि आप कहीं दूसरी जगह आए, लेकिन परिवादी ने कहा नहीं साहब जयपुर ही मैं दे पाऊंगा और वो भी आप ही को दूंगा मैं। तब ये एमएलए साहब ने अर्ली मॉर्निंग फ़ोन किया और हो सकता है वो पहले आ गए हों, लेकिन फ़ोन परिवादी को अर्ली मॉर्निंग किया और उसके बाद ये तय हुआ उनमें आपस में कि एमएलए क्वार्टर्स आप आ जाओ, तो फिर हमारी टीम्स एक्टिवेट हुई। सर्च में कुछ मिला? नहीं, सर्च में कुछ नहीं मिला। मेरा ये सवाल था इधर सर, मेरा ये सवाल था कि एसीबी ने इतनी तैयारी करी महीनों से और उसके बाद भी 20 लाख लेके वे व्यक्ति चला गया, तो इसको एसीबी का फेल माना जाए? नंबर 1। दूसरा, कोर्ट में ये माइनस पॉइंट तो नहीं रहेगा? बिल्कुल फेलियर नहीं माना जाएगा, ये 100% सक्सेसफुल ऑपरेशन है। मनी इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे पास एविडेंस आ चुके हैं रिकॉर्डिंग के रूप में, ऑडियो वीडियो के रूप में, कलर आ चुका है और जो मनी है वो रिकवर हो जाएगी। और नहीं भी होगी तो हमारे लिए एविडेंस सफिशिएंट है केस को कन्विक्शन तक ले जाने के लिए। सर गिरफ्तार कर लिए कि अभी? हाँ, गिरफ्तार हो चुके हैं एमएलए साहब। उनके गनमैन या पीए वगैरह भी हुए हैं क्या सर? नहीं, अभी नहीं। उनकी कोई थोड़ी भूमिका? नहीं, अभी तक कोई भूमिका नहीं आई।